पंजाब और हरियाणा से आने वाली अवैध शराब पर लगाम और लगातार मॉनिटरिंग से प्रदेश में राजस्व वसूली का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले 2000 करोड़ रुपए अधिक है। साथ ही विभाग के ऐप और डिवाइस के माध्यम से अवैध शराब कारोबार को रोका जा सकेगा। प्रदेश में नई पॉलिसी में लाइसेंसी और ग्राहक दोनों को राहत देने की बात की गई है। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते से खास बातचीत की है हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने। देखिए। कुशल नेतृत्व और बेहतर प्रबंधन से किसी सरकारी विभाग के राजस्व में किस तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है, इस साल यह आबकारी विभाग में देखने को मिला है। बीते साल की तुलना में राजस्थान आबकारी विभाग ने 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का ज़्यादा अर्जन किया। माइक्रो मॉनिटरिंग से यह सिस्टम चला और आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने उसी माइक्रो मॉनिटरिंग के जरिए लगातार मॉनिटरिंग करी और इस आंकड़े को छुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हमारे साथ हैं शिव प्रसाद नकाते जी। नकाते जी, किस तरीके से 2000 करोड़ के राजस्व को ज़्यादा अर्जित किया गया, क्या मॉनिटरिंग रही? 2023-24 में 13,200 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो 24-25 के वित्तीय वर्ष में 15,200 करोड़ के आंकड़े को हमने छू लिया है। तो इस तरह से 2000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है, जिसके लिए हमें राज्य सरकार से पूरा सपोर्ट मिला और सभी टीम के अधिकारी जो ज़िला लेवल पे है, एडिशनल लेवल इलेक्शन कमिश्नर्स है, साथ ही सभी ज़िला कलेक्टर साहिबान और अन्य सभी से सहयोग मिला। मैं समझता हूँ कि लगातार मॉनिटरिंग से निश्चित रूप से फ़र्क पड़ा है और जो फील्ड में अधिकारियों की भी समस्याएं थी, साथ ही जो लाइसेंसीज की समस्याएं थी, दुकानदारों की समस्याएं थी, रिटेल ऑन होटल बार वालों की समस्याएं थी, उन समस्याओं को त्वरित समाधान का प्रयास किया। साथ ही जो अवैध शराब पंजाब हरियाणा से बाहर से आती थी, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करी, जिससे हमारी राजस्व में वृद्धि हुई है। राजस्थान में पहली बार क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया और इस सिस्टम के लागू करते ही आप देखेंगे कि मार्च में आपने 97% दुकानों का बंदोबस्त कर दिया, जो एक बड़ा अचीवमेंट है और पहली बार शायद संभवतः हुआ है। गत वर्ष की तुलना में ज़रूर कह सकते 36% गत वर्ष मार्च महीने में सेटलमेंट हुआ था दुकानों का। इस मार्च महीने में हमने 97% दुकानों का सेटलमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, दुकानें बिक्री हो चुकी है और जो 3% बची उनकी भी बिड प्राप्त हो गई है, निगोशिएशंस में चल रहा है। तो इस वजह से भी जो गत वर्ष में दुकानें लेट उठने के कारण, माइनस में जाने के कारण जो राशि रेवेन्यू की कम हो जाती है, वो अब इस अगले वित्तीय वर्ष में वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस वित्तीय वर्ष में भी हम आज की तारीख में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2500 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें प्राप्त हो, कारण हमने सभी दुकानें मार्च महीने में मोटा मोटी सेटल कर दी है। देखिए, नई पॉलिसी आप लेकर आए हैं और पॉलिसी पहली बार राजस्थान में 4 साल के लिए जारी की गई है, ताकि जो लाइसेंस है उसको भी परेशानी नहीं है। तो किस तरह की पॉलिसी है और क्या रहेगा? पॉलिसी के मुख्य बिंदु जो है वो है कि एक तो 4 साल की पॉलिसी है, जिससे दुकानदारों को, लाइसेंसीज को ये एश्योरेंस है कि अगर यदि वो सभी नियमों की पालना करते हैं और सरकार का जो फिक्स्ड राजस्व दे देते हैं, तो लगातार 4 साल उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस बार हमने बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस पॉलिसी में लिए हैं, जिसके लिए मैं राज्य सरकार का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट के कारण इस तरह की ईज़ ऑफ डूइंग की बिज़नेस की बहुत सारी बातें पॉलिसी में आई है। जैसे किसी भी तरीके के परमिट्स है, किसी भी लाइसेंसेस, रिन्यूअल लाइसेंसेस तो हमने पूरे ऑटो कर दिए हैं, किसी प्रकार से किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो रिन्यूअल होटल बार के भी हो रहे हैं, इवन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस के भी ऑटो रिन्यूअल के मोड में हम लेके आए हैं। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट परमिट्स जो होते हैं, जो पहले ऑफलाइन साइन होते थे, अलग अधिकारी बैठा है नहीं बैठा है, एक के पास अतिरिक्त चार्ज है, तो उसमें बहुत समय लगता था, गाड़ियाँ रुकती थी, उसको भी ट्रांसपोर्ट परमिट और अन्य सभी तरह के परमिट्स को ऑनलाइन करने का कोशिश किया है, जो कि ई साइन से कहीं पे भी बैठ के जारी किया जा सकता है। ये भी एक विशेष बिंदु है। पॉलिसी में एक और चीज़ है जो पहले राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राजस्थान एक टूरिस्ट स्टेट है, जहाँ से देश और विदेश से बहुत सारे सैलानी आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए एयरपोर्ट पे भी हमने होटल बार का प्रोविज़न कर दिया है, जिससे कि
जो विदेश खासकर विदेशी और देशी सैलानियों की जो आवश्यकता है और उस तरह की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूर्ति हो। साथ ही शहरों में 10 कमरों पे होटल बार की परमिशन भी जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो उस दृष्टिगत ये स्वागतार्ह चीज़ें हैं जिससे कि इलिसिट एक्टिविटीज़ रुकेगी। सर, इस वित्तीय वर्ष में मॉनिटरिंग का तरीका कैसा रहेगा और राजस्व अर्जन के लिए आंकड़ा क्या रहेगा? हमने जो गत वित्तीय वर्ष में भी बहुत माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करी थी, हर इंस्पेक्टर को टास्क दिए थे, टारगेट दिए थे। इवन मार्च महीने में हमने प्रतिदिन का टारगेट दिया था और प्रतिदिन अचीवमेंट करने के लिए सारी डिटेल्स दी थी, किस तरीके से कौन से हेड में कौन कौन से पैसे आएंगे, किस किस दुकानदार के पैसे बाकी है, वहाँ तक मॉनिटरिंग करी। जो IT बेस्ड सॉल्यूशंस है, हमारा जो नया सॉफ्टवेयर आया, कोशिश रहेगी कि वो जल्दी सेटल हो जाए और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से AI टूल्स के माध्यम से हम इसकी मॉनिटरिंग और बेहतर तरीके से कर सके। आने वाले समय में शायद जल्द ही राज्य सरकार के स्तर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक प्रकार से एक निर्णय करने का, जिससे कि विभाग में अधिकारियों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र का सही ढंग से विभाजन हो, ताकि प्रभावी तरीके से हर दुकान की मॉनिटरिंग हो। साथ ही अवैध शराब तस्करी हो चाहे बेकरी हो, उस पर लगाम लगाने के लिए भी अलग अलग IT इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सर, लक्ष्य क्या रहेगा? पिछली बार 17,000 करोड़ का लक्ष्य रहा और अपन उसकी तरफ दौड़े तो अचीवमेंट किया। इस बार इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य क्या रखा जा सकता है? और राज्य सरकार जो भी लक्ष्य देगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर। तो ये थे शिव प्रकाश नकाते, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम शराब को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन उच्च गुणवत्ता युक्त शराब मिले, नकली शराब ना मिले। होलोग्राम पर जाकर के QR कोड स्कैन करके जो शराब धारक है वो यह तय कर सकेगा कि कब शराब बनी थी और किस ब्रांड की है, राजस्थान मेड है या नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर विभाग आगे बढ़ रहा है और दावा भी कर रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में पिछले लक्ष्य को छोड़कर अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और कई हजार करोड़ की राजस्व बढ़ोतरी भी की जा सकेगी। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।